ओम शांति। आज है 30 अक्टूबर, शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। कर्मों की गुह्य गति की ज्ञाता बनूं, अंडरलाइन है ना। आज सर्व खजानों को देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। बाबा कहते, खजाने तो सर्व बच्चों को अखूट मिले हैं और सर्व को एक जैसा, एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं, लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किए हैं, और जितना जमा किया उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। रूहानी फकुर की पहली निशानी यही है कि जितना फखुर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। क्योंकि जहाँ रूहानी फकुर है वहाँ कोई फिक्र नहीं रह सकती। यह फकुर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते, है ना। बाबा कहते हैं, बेफिक्र बादशाह की विशेषता वह सदा प्रसन्न चित्त के बजाय क्या रहता है। बेफिक्र बादशाह हमेशा खुश प्रसन्न चित्त रहता है। हर कर्म में स्वह के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी, अंडरलाइन फिर से सुनो, हर कर्म में स्वह के संबंध में अपने प्रति, है ना, व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि यह ऐसा क्यों व यह क्या हो रहा है। ऐसा भी होता है क्या? प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है। क्या रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। क्वेश्चन मार्क, है ना। प्रसन्न चित्त आत्मा, जो क्वेश्चन करती है आत्मा, जिसके मन में क्वेश्चन होते हैं, प्रसन्न नहीं रहती। प्रसन्न, क्या, क्यों, ऐसा, वैसा, इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है ना। इसीलिए वह सदा खुश रहती है, प्रसन्न रहती है। बाबा कहते हैं, आजकल के साइंस के साधन से जो वेस्ट माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्न चित्त आत्मा यानी कि जो खुश है, साइलेंस की शक्ति से यानी अपनी पॉजिटिव थॉट से, बात बुरी भी हो
संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरों को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से, अंडरलाइन, खुद में भी धारण करेगी आत्मा और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी या गलत बात तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना। वाह, गलत को गलत तो समझना है, समझना ही पड़ेगा। बाबा कहते, लेकिन गलत को गलत समझना, वह समझने के हिसाब से समझा कि हाँ ये गलत है। बाबा कहते, वह राइट और रॉन्ग समझना, जानना, ये एक अलग बात है बच्चे। लेकिन नॉलेज रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की जो बुराई है, बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। जो नॉलेजफुल होगी आत्मा, किसी भी आत्मा की बुराई को अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेगी, अंडरलाइन। तो बाबा कहते हैं तो समझना अलग चीज है, समझने का राइट है, लेकिन स्वयं में और अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है, समाना नहीं है। तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। अपने को बचाने के लिए यह कह देते हैं कि यह ही रॉन्ग, रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना ही पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि यह बुरी चीज है, तो क्या बुरी चीज समझते हुए अपने पास जमा करेगा, अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा, छोड़ देगा ना? या जमा करना ही समझदारी है? यह समझदारी है। और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया, तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा स्वच्छ मानी जाएगी? अगर आप किसी की कमी कमजोरी को देख रहे हैं, उसे अपनी बुद्धि में समा रहे हैं और उसका फिर वर्णन भी करते हैं, तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी पूरी तरह स्वच्छ यानी कि प्योर मानी जाएगी? अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, कीचड़ रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता। बाबा कहते हैं, प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता अगर कोई की बुराई चित्त पर है, अंडरलाइन। अगर कोई की बुराई बुद्धि में भर ली है, तो उसका चित्त सदा खुशी नहीं रह सकता और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी। चाहे एक के आगे वर्णन करो, चाहे अनेक के आगे वर्णन करो, लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो, तो वह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है। कैसा है? जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है, तो वह अपना ही आवाज और बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। गुंबज में आवाज करके देखा है ना
तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसी की ग्लानि करते हो तो अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन यह पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसी की ग्लानि की, किसी की निंदा की, किसी की बुराई की, और कल वो आपकी कई दुगनी ग्लानि करेगा। क्यों? क्योंकि यह गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स। इसीलिए तो बाबा कहते हैं, न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ बोलो। तो ये बीमारी के जर्म्स बहुत तेजी से फैलते हैं। फैलते हुए जर्म्स जिसकी ग्लानि की आपने, वहां तक जरूर पहुंचते। अपने एक ग्लानि की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेंगे। तो रिजल्ट क्या हुई? कर्मों की गति क्या हुई? लौटकर कहाँ आई? अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में, है ना, तो जो गलत बात हुई है शुभ भावना के रूप में विशेष निमित्त को स्थान पर दे सकते हो, है ना। जो निमित्त टीचर हैं, आप उन्हें बताओ किसी भी आत्मा की कमी कमजोरी को एक दूसरे से कहना यानी उसे फैलाना है। बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं हमने किसी को कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं, लेकिन देखा भी और साथ भी दिया तो वह पाप है। हाँ में हाँ मिलाना यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप के भागी बनना है। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन यह छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानियां क्या हैं? बाबा कहते, वह सदा ऐसा ही सोचते समझते कि यह तो और भी करते हैं, ये तो आजकल चलता ही है, या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करने में अंडरलाइन, ये जो विधि है, जैसे बोला है कि हम तो ऐसे ही बोल देते हैं, यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसीलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया, रचना और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना स्पष्ट हो गया, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसीलिए इजी हो जाती है। कई बच्चों की अपने प्रति भी कंप्लेन रहती है, क्या कि जैसे बाबा कहते हैं, आप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। इसका कारण क्या है? ये अति सुख व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता है। व्यर्थ को मिटाई समर्थ बनाने में समय चला जाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है,
मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वो किया, मस्त रहा। यह अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना। जो आया वह बोला, जो आया वो किया। हम तो मौज में रहते हैं। अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। तब ही जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो, फिर खजाने के जमा के रिजल्ट सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा रचता और रचना के ज्ञाता और कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता, ऐसी ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा। वरदान, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाली है। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप है और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाली। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। अच्छा, ओम शांति। सभी आत्माएं इस मुरली को धारण करें और शेयर करें। सभी आत्माओं का कल्याण हो, सभी का जीवन सुखमय बन जाए। परमात्मा शिव की कृपा सब पर बनी रहे। धन्यवाद। ओम शांति।